इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने अगले बायोमॉलिक्यूल के बारे में, जो कि अपना लिपिड्स। सो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। अब इस लाइन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक से भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता था और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती थी। मतलब कि जो टेल थी वो वाटर रिपेलिंग नेचर की थी और अपनी जो टेल होती थी वो लिपिड्स की ही बनी होती थी। तो इससे आप लिंक कर सकते हो कि लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होंगे। उसके बाद दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड होता क्या है? ये फैटी एसिड्स हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। मतलब कि फैटी एसिड की बेसिक डेफिनेशन है कि उसमें एक आर ग्रुप से अपना कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, जो कि होता है COOH। अब ये आर ग्रुप कौन सा होगा? अब ये आर ग्रुप अपना मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर हाइयर नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है, कार्बन फ्रॉम 1 कार्बन टू 19 कार्बन। तो आप इसको याद कर सकते हो कि आर की वैल्यू अपनी 1 टू 19 कार्बन तक हो सकती है। उसके बाद हमें एग्जांपल दी हुई है, पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमने उसमें कार्बोक्सिल वाले कार्बन को इंक्लूड किया हुआ है। मतलब अगर हम उसे ना इंक्लूड करें तो 15 कार्बन होंगे। तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको देख सकता है कि पाल्मेटिक एसिड हैज 16 कार्बन्स एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, और वो स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान वाला रखने वाला पॉइंट है कि इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन उसमें 16 कार्बन होंगे। अगला है एरिकिडोनिक एसिड, जिसके अंदर 20 कार्बन हैं। इसमें भी इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन हमें दिया हुआ है। उसके बाद फैटी एसिड्स जो हैं वो अपने सैचुरेटेड हो सकते हैं, मतलब कि उनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं विद वन और मोर डबल बॉन्ड्स। मतलब सैचुरेटेड वो होगा जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं दो कार्बन्स के बीच में। उसके बाद हमें एक लिपिड की एग्जांपल दी हुई है, जो कि अपना ग्लिसरॉल। एंड ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप देखोगे, उसमें हमें दिया था ट्राई हाइड्रोक्सी। मतलब तीन ग्रुप्स अपने हाइड्रोक्सी मतलब OH वाले होंगे। हमें दिख रहा है कि तीन ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। उसके बाद दिया हमें प्रोपेन, तो ये तीन कार्बन अपने प्रोपेन हो गए। तो इसीलिए ग्लिसरॉल अपना ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। उसके बाद मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब लिपिड्स में ग्लिसरॉल भी हो सकता है और फैटी एसिड्स दोनों भी हो सकते हैं। Hence, here the fatty acids are found esterified with the glycerol. They can be monoglyceride, diglyceride या फिर ट्राइग्लिसराइड। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ। जैसे हमने पढ़ा कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों मिलके भी एक लिपिड बना सकते हैं। तो देख, जैसे कि ये अपना एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और ये अपना फैटी एसिड की एक रिप्रेजेंटेशन है RCOOH। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ कि H यहाँ से H निकल जाएगा और दूसरी साइड यहाँ से OH निकल जाएगा, और यहाँ से एक H का मॉलिक्यूल निकल जाएगा अपने R वाले ग्रुप से। क्योंकि R अपना मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, जिसके कारण हमारा वाटर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से OH निकलेगा और इस वाले मॉलिक्यूल से H, तो ये वाटर बना लेगा और वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बन गया। तो वही हमें बताया गया कि फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरिफाइड विद द ग्लिसरॉल। ये यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि हमने एस्टर बॉन्ड बना लिया। ये रहा अपना ग्लिसरॉल वाला मॉलिक्यूल और ये रहा अपना एक फैटी एसिड वाला मॉलिक्यूल। अगला हमने पढ़ा था कि फैटी एसिड्स मतलब लिपिड्स अपने मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड्स हो सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं। अब ये कैसे होगा? अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें तो इसमें फैटी एसिड ने अपने एक OH मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया, इसीलिए ये मोनोग्लिसराइड हुआ। अब हम कोई दूसरा फैटी एसिड भी ले सकते हैं जो कि इस वाले OH के साथ बॉन्ड बना ले, उसे हम डाइग्लिसराइड कह देंगे। और अगर तीनों OH यूज हो गए तो उसे हम
ट्राइग्लिसराइड कह देंगे। तो इसी तरह से हमने इसे क्लासिफाई किया हुआ है। अब उसके बाद है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट्स। अब जो ऑयल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। एग्जाम्पल भी दी हुई है हमारी जिंजली ऑयल, हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो ऑयल ही रहेंगे विंटर्स में भी। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? ये आप खुद से भी कर सकते हो वैसे। सम लिपिड्स हैव phosphorus and phosphorylated organic compound in them. These are known as phospholipids. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हमने पढ़ा था कि वो फॉस्फोलिपिड्स उसकी बायोलेयर होती है, तो वही पॉइंट हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे दिया मतलब मेंशन भी किया हुआ है। लेसिथिन इज वन एग्जांपल। तो फॉस्फोलिपिड की एक एग्जांपल हमें उन्होंने लेसिथिन भी दी हुई है। Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with the more complex structure. अभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि न्यूरल टिश्यू में अपने कुछ लिपिड्स हो सकते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये स्टेटमेंट बेस्ड आसानी से बन सकता है। तो इसी के साथ अपना लिपिड वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक से शुरू करेंगे।